नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है एयर मार्शल रिटायर्ड जनाब शाहिद अख्तर साहब ने। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें टाइम दिया। मैं पहले तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो S-400 उनका मिसाइल सिस्टम है, गालिबन रशिया से लिया उन्होंने, और राफेल हैं, हमारे पास JF थंडर है। तो इस बैलेंस ऑफ को आप कैसे देखते हैं और कितने प्रिपेयर्ड हैं हम? ज़ाहिर है वो एक मुल्क तो बड़ा है, उनकी माइट है, मगर हम भी जो है कम से कम एक स्मार्ट आर्मी और उस अपने अपने रखते हैं। तो इसको ज़रा थोड़ा हमें बताएंगे कि हम कहाँ खड़े हैं विज़ उनकी जो ताकत है। जनरल साहब। देखें, बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जिसके अंदर हमें वाज़ेह बढ़तरी है, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात की वजह पे मैं उन पे तो नहीं बात कर सकता। लेकिन दो शोबे तो ऐसे हैं कि जिसको हम कहते हैं ना, पब्लिक डोमेन में है, जिसका सारी आवाम को भी पता है, तो वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। एक तो यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास F-16 को उड़ाने का 42 साल से एक इंतहाई शानदार तजुर्बा है। ये वो जहाज़ हैं कि जिनमें हमने ऑपरेशनली भी उनको हमने एम्प्लॉय किया हुआ है। सोवियत और अफ़गान वॉर में आप जानते हैं हमने कोई 6 किल्स इसके साथ, और अभी पुलवामा या स्विफ्ट रिटॉर्ट का ऑपरेशन में भी 2 भारतीय जंगी जहाज़, और इनके अंदर मुसलसल अपग्रेड की वजह से आज भी ये इस काबिल हैं कि ये किसी भी बेहतरीन जहाज़ का जो कि इंडिया के पास है उसका मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। इंडिया के पास इसके मुकाबले में इस लेवल के जहाज़ तकरीबन निस्फ हैं। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। और वो जो राफेल हैं वो भी अभी चूँकि नए हैं तो अभी ऑपरेशनल इंटीग्रेशन के मराहिल से गुजर रहे हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी शदीद यानी हकीकी वॉर के दबाव में उनके पायलट उनको किस तरह इस्तेमाल करेंगे, इस पे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो ये एक बहुत वाज़ेह फ़र्क है कि जो किसी भी फ़ज़ाई मार्के की सूरत में मैनिफेस्टेशन जिसकी हो सकती है। और दूसरा एक वाज़ेह फ़र्क जो है वो हमारी तरबियत है, आई थिंक, जिसकी आलमी तौर पे भी हमेशा हमें पज़ीराई मिलती है, और सेकंड टू नन का जो टाइटल है वो इसीलिए है। सो ये दो एक बहुत वाज़ेह फ़र्क है कि जो किसी भी वक्त प्ले करेंगे किसी भी फ़ज़ाई मौके के अंदर। बाकी आपने S-400 की बात की है, तो याद रखिए कि उसके जवाब में हमारे पास भी उसी किस्म के प्लेटफॉर्म्स हैं, तो हमें उससे मतलब कोई इस लिहाज से कोई खदशा नहीं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि राफेल उनके पास आए हैं अभी और उनको उड़ाने नहीं आते अभी तक, और इस हवाले से उन्होंने कल कोई थोड़ी सी जिसारत की और उस पर जो है वो हमारे शाहीनों ने उनको भगा दिया। लेकिन जो हमारे पास J-10 जो तैयारे हैं, इनके बारे में बताइएगा कि ये भी 4.5 जनरेशन के बताया जाता है और इसमें राफेल से ज़्यादा जदीद तरीन ये तैयारे हैं, और उनमें ज़्यादा सलाहियत है कि वो बहुत ज़्यादा वज़न और बहुत ज़्यादा जो एटॉमिक असला है वो भी ले जा सकते हैं। तो इनके बारे में बताइएगा कि हमारी कुव्वत इस हवाले से कैसी है। जी, जो आपने जिन J-10 का जिक्र किया हुआ है, यकीनन वो इंतहाई मौसर तैयारे हैं, आजकल के जदीद तरीन तैयारों में इनका शुमार होता है। और जो दो उनकी सबसे ख़ास खसूसियात हैं जो बहुत नुमायाँ हैं और जो वाज़ेह फ़र्क पैदा करती हैं, एक तो ये कि उनका रडार बहुत दूर तक देखने की सलाहियत रखता है, और दूसरी ये कि हमारे पास ऐसे मिसाइल हैं उन जहाज़ों के अंदर कि जिसकी रेंज दुश्मन के मुकाबले में ज़्यादा है। और आजकल के दौर में ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपके पास, जिसको हम बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल कहते हैं, कि इनकी रेंज कैसी है। जी अच्छा जनरल साहब, बिल्कुल, ये तो हमारा मिलिट्री के हवाले से हमने पूछा, लेकिन जाहिर है वॉर स्ट्रेटजी में आपसे ज़्यादा बेहतर कौन आदमी हमें बता सकता है। डू यू सी रियल एंड प्रेजेंट डेंजर ऑफ एनी काइंड ऑफ एंगेजमेंट? आपको लग रहा है कि हम आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहे हैं? आपका फौजी तजर्बा क्या कहता है? देखें, जब हम बीजेपी को देखते हैं, और बीजेपी के पीछे कौन है? RSS, एक दुनिया की सबसे बड़ी बुनियाद परस्त हिंदू तंजीम। तो इन्होंने किसी मंतिक या किसी मिलिट्री स्ट्रेटजी को तो फॉलो भी पहले भी नहीं किया था। जब 2019 की बात थी, उस वक्त भी इन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी वजह से इनको हज़ीमत उठानी पड़ी। तो किसी भी वक्त अब दुश्मन क्या कर सकता है ये तो बेहतर वही जानते हैं,
लेकिन अगर जैसे मैंने कहा कि अगर किसी भी जंगी हिकमत अमली को देखा जाए, किसी भी मंतिक को देखा जाए, तो उसके हिसाब से इंडिया को मतलब उस लॉजिक के हिसाब से ये नहीं बनता कि वो किसी किस्म की जारजियत का इर्तिकाब करें, बिकॉज उसका जवाब बहुत सख्त होगा। इसके बारे में इंडियंस खुद ही ये बात करते हैं। अगर आपने उनके फोर्स मैगजीन के एडिटर परवीन सुहानी साहब को सुना हो तो उन्होंने इन खदशात का इजहार किया है। उन्होंने वार्न किया है इंडियन ब्यूरोक्रेसी को, इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप को, इंडियन मिलिट्री लीडर्स को कि आप किसी भी इस किस्म के किसी भी इक़दाम से बाज रहें। इसमें मतलब आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ना जिस जीत का ख्वाब आप अपनी आवाम को दिखा रहे हैं वो किसी भी तरह मुमकिन है। इंडिया ने ये राफेल तैयारों के हवाले से ये कहा है कि राफेल तैयारे जो हैं वो फ्रांस से और भी उन्होंने कहा है कि और हमें चाहिए, और दूसरी जानब चीन हमारे साथ खड़ा है और चीन जो है उनके पास 35 5th और 6th जनरेशन के तैयारे भी मौजूद हैं, तो फिर वो भी हम जो है वो हासिल करेंगे। तो ये जिद्दत जितनी भी आ रही पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी स्क्वाड के अंदर जो जहाज़ों का है, उससे आपको क्या लगता है कि जो इंडिया है वो अगर जिसारत करेगा, LOC पे करेगा या कहीं से भी, तो फिर 2019 वाली तारीख जो है वो दोबारा दोहराई जाएगी? जी बिल्कुल, पहली बात तो यह है कि दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये है कि हम किसी और मुल्क पे बिल्कुल इन्हिसार नहीं कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो प्लानर्स थे, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप हो, तीनों सर्विसेज की, उन्होंने इस एस्पेक्ट का कि हमें हमेशा अपने से एक बड़े दुश्मन का सामना करना पड़ता है, तो हमारे जो भी वेपन्स की एक्विजिशन थी या उनके अपग्रेड्स का, अल्हम्दुलिल्लाह उन चीज़ों का बहुत ख्याल रखा गया था। तो हम किसी भी किस्म के किसी भी मार्के में हम किसी और पे डिपेंड नहीं करते कि वो मदद आ गई तो हम परफॉर्म कर पाएंगे। इंशाल्लाह हमारे पास जो है वही इस काबिल है कि उसी के साथ हम किसी भी किस्म की जंग लड़ने की सलाहियत रखते हैं। दूसरी आपने बात की कि इंडिया ने राफेल का ऑर्डर दे दिया, तो ये तो सालों साल लग जाते हैं। आप ऑर्डर देते हैं, चीज़ें आती हैं, एक्विजिशन करती हैं, और वो आप देखें कि अगले साल हो सकता है हमारे पास इससे बहुत ज़्यादा अच्छा जहाज़ हमने इंडक्ट कर लिया हो। तो फ्यूचर का तो भी आने वाले दिनों में, हम तो अभी इस आने वाले दिन और हफ्तों की बात कर रहे हैं कि इसमें दोनों फोर्सेस के दरमियान में क्या एक तनासुब है। जनरल साहब ये फरमाइएगा कि खबरें आ रही हैं कि नॉर्दर्न कमांडर उन्होंने चेंज किया है, एयर मार्शल साहब को भी उसको भी तब्दील कर रहे हैं। फिर अभी आपने एक दिफाई जरीदे के एडिटर की बात की, देयर आर सम सीनियर वॉइसेस दैट ऑफ एंड ऑन हम बात सुनते रहते हैं। तो क्या ये ये एक जो बात यहाँ हुई कि फेस सेविंग के लिए मोदी साहब कोई ना कुछ सर्जिकल स्ट्राइक्स का बहाना बनाएंगे, जिस तरह उन्होंने वो उसको भी अपनी फतह में तब्दील करके मीडिया में बताया था जब ये कवा शवा मारा था। तो आप समझते हैं कि ये फेस सेविंग के लिए अगर वो सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो इट में एस्केलेट इन ऑल आउट एंगेजमेंट? देखें, ये इस चीज़ पे मुनसर करता है कि वो किस किस्म की कार्रवाई करने की जरूरत करते हैं। अब कार्रवाई की ऑप्शंस जो हैं वो एक्चुअली बहुत महदूद हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास, जो कि अब खुद बेचारे कॉर्नर हो चुके हैं अपने वो एक हाइपर नेशनलिस्ट जो मीडिया है उनका, वो उनको एक कोने में लेकर आ गया है। और उन्होंने जो दावा किया था कि मैं दुनिया के आखिरी कोने तक जाऊंगा और वो करूंगा, तो अब उस दावे को अमली जामा पहनाना यकीनन एक बहुत मुश्किल काम है। मिसाल देता हूँ कि अगर वो कहते हैं कि हम इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते हैं, यानी कि अगर टेरिटोरियल उनकी ख्वाहिश है, तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है जो बड़े ख़तरनाक नताइज को जन्म लेगी। और आई एम श्योर जो इंडियन मिलिट्री कमांडर हैं, चाहे उनको जितनी भी वो हमने सुना है कि मोदी साहब ने मीटिंग के बाद उनको एक किस्म का ऑपरेशनल फ्रीडम दिया है, लेकिन इसके बावजूद वो इस चीज़ से ज़रूर गुरेज करेंगे।